अब दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो 3 सेंटेंस है उसे ध्यान से देखो। जैसे मैं आज पढ़ाई करने वाला हूं, मैं सोने जा रहा हूं और मैं बाजार जाऊंगा। आपको क्या लगता है ये तीनों सेंटेंस अलग अलग है? नहीं दोस्तों, ये तीनों सेंटेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से बन सकता है और वो है हमारा दोस्तों गोइंग टू। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गोइंग टू का यूज करके आप यही सेंटेंस को नहीं, आप 1000 सेंटेंस को बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होता है, इसका सेंस क्या है, इसका सिचुएशन क्या है एंड इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। एंड आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा दोस्तों और लास्ट में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है दोस्तों। मतलब ये वीडियो काफी डिटेल में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सिचुएशन देखते हैं। हम लोग इसका यूज कब करते हैं दोस्तों, क्या सेंस में यूज करते हैं? देखो, जब कोई एक्शन, कोई काम आप या कोई भी बंदा दोस्तों करने वाला है या करने वाली है या करने वाले हो, उस केस में हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं दोस्तों। मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप कोई काम फ्यूचर में करने वाले हो, करने वाली है कोई लड़की, करने वाले हैं दोस्तों, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? गोइंग टू का यूज करते हैं दोस्तों। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई काम, कोई एक्शन जो फ्यूचर में आप लोग प्लान करके रखे हो कि भाई हम 2 घंटा बाद मार्केट जा रहे हैं, हम 2 घंटा बाद मार्केट जाएंगे, हम 2 घंटा बाद मार्केट जाने वाले हैं दोस्तों। जैसे बोलते हैं ना, हम 1 घंटा बाद वहां घूमने वाले हैं, हम 1 घंटा बाद यहाँ घूमने जाएंगे, हम 1 घंटा बाद वहां घूमने जा रहे हैं। तो इस केस में दोस्तों हम लोग किसका यूज करते हैं? गोइंग टू का यूज करते हैं दोस्तों। मतलब कोई एक्शन, सिंपल सा समझो, कोई एक्शन, कोई काम आप करने वाले हो, करने जा रहे हो और करोगे, तो उस केस में हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। समझ में आ गया सिचुएशन क्या होता है दोस्तों? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जिसे हमारा पहला पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन हमारा इज एम आर का यूज करेंगे, देन हमारा गोइंग टू का यूज करेंगे एंड हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे नेगेटिव में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हमारा इज एम आर का यूज करेंगे, देन हम लोग नॉट का यूज करेंगे एंड हम लोग गोइंग टू का यूज करेंगे, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। दोस्तों आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर याद करना है और वो है हमारा पॉजिटिव। बस यहाँ पे देखो क्या चेंज है, ये स्ट्रक्चर तो सेम है ना, सिर्फ यहाँ पे नॉट का यूज किया है नेगेटिव के लिए। अभी मैं बताऊंगा कि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है और इंटेरोगेटिव क्या होता है। देखो, अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग शुरू में इज एम आर को रखेंगे। यहाँ पे देखो इज एम आर हमारा बीच में है ना दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद है और यहाँ पे नोट का पहले और यहाँ पे गोइंग टू का पहले, तो हम लोग यहाँ पे इज एम आर को शुरू में उठा के रख दिए, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा गोइंग टू आ जाएगा, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? मतलब क्या हो दोस्तों, कब हम लोग इसका यूज करते हैं? जब कोई एक्शन आप करने वाले हो, जब कोई एक्शन आप करने जा रहे हो, जब कोई एक्शन आप करोगे, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे दोस्तों। आप इसके जगह पे फ्यूचर विल का भी यूज कर सकते हो दोस्तों। जैसे हम इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे ना हम मार्केट जाएंगे, तो वहां पे आप विल का भी यूज कर सकते हो, आप गोइंग टू का भी यूज कर सकते हो। हम मार्केट जा रहे हैं, तो उस केस में भी आप गोइंग टू का यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो इज एम आर है वो किसके साथ यूज होता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहा तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहा, सी रहा और इट रहा या कोई भी सिंगल नेम रहा, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट यू रहा, वी रहा या फिर दे रहा या फिर एक से ज्यादा बंदा रहा, मोर देन वन पर्सन रहा, तो उस केस में हम लोग आर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होता है? अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भला क्या होता है, जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बारे में बातें हो रही है तो हम सब्जेक्ट हो गए, आपके बारे में बात हो रही है तो आप सब्जेक्ट हो गए। ओके दोस्तों, जिसके बारे में भी बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। पॉजिटिव का एग्जाम्पल मेरा क्या है? पहला, मैं आज जल्दी सोने जा रहा हूं। आप ये काम करोगे, आप ये काम करने जा रहे हैं दोस्तों, करने वाले हो। कैसे बनेगा? अपने बारे में बात कर रहे तो आई का यूज करेंगे, तो आई, उसके बाद एम का यूज करेंगे, आई एम, फिर गोइंग टू का यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे। मैं आज जल्दी सोने जा रहा हूं। मान लेते हैं दोस्तों आप यहाँ पे खड़े हो, आप अभी सोए नहीं हो, आप सोने जा रहे हो, आप सोओगे दोस्तों। मतलब हम लोग जब फ्यूचर में कोई बात करते हैं ना दोस्तों, मतलब ये फ्यूचर क्या हो गया दोस्तों? इमीडिएट फ्यूचर, जो अभी होने वाला है दोस्तों।
तो उस फ्यूचर का बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोई काम फ्यूचर में जब हम लोग करते हैं तो ये स्ट्रक्चर का भी यूज आप कर सकते हो, गोइंग टू का भी यूज होता है दोस्तों। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा है, वह कल मुझसे मिलने वाली है। अभी आपसे मिली ही नहीं है दोस्तों, आप वो क्या कर रही है, प्लान कर रही है कि कल आपसे मिलेगी, कल आपसे मिलने आ रही है, कल आपसे मिलने वाली है। कैसे बनेगा? कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, कोई लड़की मिलने आएगी दोस्तों, कैसे बनेगा? सी, कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है तो सी का यूज करेंगे। अगर उसका नाम पता होता तो हम लोग डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। तो सी के बाद इसका यूज होगा, सी इज गोइंग टू मीट मी टुमारो। कब मिलेगी? कल मिलेगी। सी इज गोइंग टू मीट मी टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम नया काम शुरू करने वाले हैं। अभी आप काम किए नहीं हो, अभी आप करने वाले हो। कैसे बनेगा? We are going to start a new work. We are going to start a new work. ये था हमारा पॉजिटिव का एग्जाम्पल। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कोई काम आप करने वाले हो, कोई काम आप करोगे, कोई काम आप करने जा रहे हो, तो हम लोग पॉजिटिव में बनाएंगे। और नेगेटिव का मतलब होता है कोई काम आप नहीं करने वाले हो, कोई काम आप नहीं करने जा रहे हो, कोई काम आप नहीं करोगे, तो हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। I am not going to go out today. I am not going to go out today. ओके दोस्तों, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह यह मौका नहीं छोड़ने वाला है। He is not going to miss this chance. He is not going to miss this chance. यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे आप विल का भी यूज कर सकते हो, इधर भी आप विल का यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग जब गोइंग टू का एक यूज होता है तो हम लोग इसका ही यूज क्यों ना करें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम। ये हो गया हमारा नेगेटिव का दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव का, मतलब हम सामने वाले बंदे से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन इंटरोगेटिव मतलब क्या हो गया? जब आप सामने वाले किसी से मिलते हो सबसे पहले तो क्या करते हो? क्वेश्चन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के बाहर निकले तो आपका दोस्त क्या कर रहा है? बैग लेके कहीं पे जा रहा है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई ये बैग टांगा हुआ है तो इसका मतलब कहीं जा रहा है। तो आप इससे क्वेश्चन पूछोगे, भाई कहीं पे जा रहे हो, कहीं जाने वाले हो, कहीं जाओगे? आप क्वेश्चन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो दोस्तों। तो अगर आपका ये जो दोस्त है कहीं जा रहा है, कहीं जाएगा दोस्तों, तो पॉजिटिव में बोलेगा, और अगर कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाएगा, तो ये नेगेटिव में बोलेगा। क्लियर हो गया? देखते हैं पहला एग्जाम्पल। क्या है मेरा पहला एग्जाम्पल? क्या तुम आज पढ़ाई करने जा रहे हो? यहां पे क्या है दोस्तों? जा रहे हो, करने जा रहे हो। ओके, क्या तुम आज पढ़ाई करने जा रहे हो? कैसे बनेगा? आर यू गोइंग टू स्टडी टूडे? आर यू गोइंग टू स्टडी टूडे? अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे क्या वह नौकरी बदलने वाली है? इज सी, क्योंकि इज का यूज होगा, यहाँ पे सी के बारे में बात हो रहा है। इज सी गोइंग टू चेंज हर जॉब? इज सी गोइंग टू चेंज हर जॉब? यहाँ पे देखो दोस्तों, मान लेते हैं आप और हम है यहाँ पे, तो मेरे को तो पता नहीं है, यहाँ पे कोई लड़की है दोस्तों, मेरे को तो पता नहीं है कि ये लड़की ना अपना जॉब बदलेगी। हम कहीं से सुने कि ये लड़की अपना जॉब बदलने वाली है, चेंज करने वाली है। अभी की नहीं है, करेगी दोस्तों, करने जा रही है। तो हम आपसे आके कंफर्म किए कि भाई सुन ना, ये जो लड़की है वो क्या अपना जॉब बदलने वाली है? आपसे कंफर्म कर रहे हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे ये जो लड़की है ना दोस्तों, सिंगल है तो सी का यूज होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई लड़की अगर सिंगल होता है तो सी का यूज करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे तो सी का यूज हुआ, तो सी के से पहले हम लोग इसका यूज करेंगे, तो इज सी गोइंग टू चेंज हर जॉब। अगला एग्जाम्पल देखते हैं और लास्ट एग्जाम्पल है, क्या हम यह मैच जीतेंगे? कैसे बनेगा? आर वी गोइंग टू विन दिस मैच? आर वी गोइंग टू विन दिस मैच? यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं होना, हम लोग गोइंग टू का यूज कब करते हैं दोस्तों? कोई काम आप करने वाले हो, कोई काम आप करने जा रहे हो, कोई काम आप करोगे, तो उस केस में हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं दोस्तों। मतलब जो फ्यूचर में बातें होती है ना दोस्तों, ये ज्यादा फ्यूचर नहीं, इमीडिएट फ्यूचर जो अभी होने वाला है दोस्तों, कुछ देर में, कुछ समय में, कुछ टाइम में, कुछ घंटों में होने वाला जो फ्यूचर है, उस समय हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह यहाँ पे मॉर्निंग में हो दोस्तों, तो सुबह में मॉर्निंग में हो और सोच रहे हो कि भाई आज ना मार्केट जाने वाले हैं, आज हम मार्केट जा रहे हैं, आज हम मार्केट जाएंगे, तो इस केस में आप यूज कर सकते हो दोस्तों। समझ में आ गया? ये था हमारा इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का एग्जाम्पल। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों,
तुम आज क्या करने जा रहे हो? यहाँ पे करने, जैसे करने जा रहे हो। तुम आज क्या करने जा रहे हो? सेकेंड है हमारा, क्या वह अपनी आदत बदलने वाला है? हम आगे क्या करने वाले हैं? क्या तुम हार मानने वाले हो? क्या आज कुछ बदलने वाला है? ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे मुझे कमेंट में बताओ, तब मुझे समझ में आएगी कि आप लोग कितना सीखे, कितना आप लोग समझे। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।